मेरे पीछे आप लोग रिपीट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस हर रविवार के गीता लाइफ के प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। और विशेष रूप से कितने लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ओके, तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनका विशेष रूप से हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, अभी 6 बजने वाला है। कितने बजे तक? 6:30 तक? ठीक है, तो आधा घंटा हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट के 5-10 मिनट आप क्वेश्चन आंसर। आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। सबके पास इंटेलिजेंस
है, सबके पास है ना, बताया ना हमने। इंटेलिजेंस एक एलिमेंट है, एवरीवन इज इंटेलिजेंट इंक्लूडिंग एनिमल्स, दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, बट देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। सबका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकता है, किसी के पास विशेष इंटेलिजेंस होता है। हाँ, वो कौन है? वो हम लोग ही हैं, ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स के पास भी इंटेलिजेंस है, लेकिन उनका इंटेलिजेंस लिमिटेड है। किस चीज़ के लिए? उनका बस इंटेलिजेंस लिमिटेड है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, बस उतना ही। कैसे खाना है अच्छे से, कैसे सोना है अच्छे से, घर, लाइफ पार्टनर, बस इतना ही। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, तो क्या हम लोग इस एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं? यस, बताइए कितने लोग को लगता है यस? हाथ ऊपर करिए। किसी को नहीं लगता। तो अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या हैं? तो मैं नहीं बोला, मेरे को मत दोष देना, आप ही लोग बोल रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं हम लोग कर रहे हैं। देखिए ना, हम लोग 5 स्टार होटल में खाते हैं, कुत्ता तो सड़क में खाता है। हमारे पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है तो हम लोग इतना अच्छा डेवलप करके खाते हैं। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा बेडरूम में पार्टनर के साथ सोते हैं, कुत्ता तो स्ट्रीट में ही चालू हो जाता है। हमारे सोने के लिए अच्छा फैसिलिटी है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास ज़बरदस्त है। कुत्ता बिल्ली ये लोग क्या करते हैं? जो उनके पास हाथ पैर इस्तेमाल करके वही कर सकते हैं। ये 4 चीज़ है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हाँ, दिस 4 एक्टिविटीज़ आर मटेरियल एक्टिविटीज़। एनिमल्स ऑल्सो डू दिस 4 एक्टिविटीज़, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतम पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। समझ में आया श्लोक? महाभारत का श्लोक है। आहार निद्रा मालूम है ना, भय मालूम है, डिफेंस, मैथुन मतलब सेक्स लाइफ, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ एंड डिफेंस। ये 4 जो है सामान्यमेतम पशु भी, समान है किसमें? पशु में और नर में, मनुष्य में। हाँ, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषा। अधिक क्या है जो मनुष्य को अधिक बनाता है? वो क्या है? धर्मो ही तेष, धर्मो ही मतलब निश्चित रूप में केवल धर्म ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अधिक बनाता है। एंड विदाउट दैट धर्म धर्मेण हीना, उस धर्म का हीन होने से धर्मेण हीना पशु भी समान, पशु के समान हो जाता है। बस ये बोल सकते हैं कि ये जो पशु है वो 4 लेगेड एनिमल नहीं है, वो कैसा है? 2 लेगेड एनिमल है, द्विपाद पशु, और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एनिमल है, पैंट शर्ट पहनने वाला एनिमल है। आजकल तो कुत्ते लोग भी पहनते हैं ना पैंट शर्ट, तो वो भी ख़त्म हो गया डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस हमको मिला है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल कोई ये 4 चीज़ करने के लिए करता है, क्या 4 चीज़? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, तो दैट डज नॉट मेक हिम बेटर देन एनिमल। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मिला है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करने के लिए मिला है। जैसे एक ऑफिस में एक मैनेजर भी होता है, पियोन भी होता है, हाँ, एक चपरासी भी, स्वीपर भी होता है। स्वीपर क्या करता है? झाड़ू पोछा लगाता है। हाँ, तो जो ऑफिस का मैनेजर है उसको मैनेजर क्यों बनाया है? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिया गया। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी वो क्या करता है? जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है उसका इस्तेमाल करके वो वैक्यूम क्लीनर खरीदता है, हाँ, और उससे क्या करता है? ऑफिस में क्लीनिंग करता है। स्वीपर नॉर्मल झाड़ू पोछे से क्लीनिंग करता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है। तो क्या मैनेजर सुपीरियर हो गया? एक्स्ट्रा फैसिलिटी का इस्तेमाल किया ना, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया क्लीनिंग करने के लिए। अगर इतना ही करेगा तो चलेगा नहीं। उसको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा सैलरी दिया जा रहा है वो वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वो किस लिए दिया जा रहा है? उसके पास कुछ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर जॉब है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो चाहे वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करे या झाड़ू पोछे से क्लीनिंग करे, वो दोनों एक्टिविटी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जानवर लोग सड़क में खाते हैं, सड़क में सेक्स करते हैं, सड़क में डिफेंस करते हैं, सड़क में सोते हैं, और हम लोग
अपना एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये 4 चीज़ करने के लिए सोफिस्टिकेटेड वे में वैक्यूम क्लीनर खरीद के क्लीनिंग कर रहे हैं, तो फिर वी आर नो बेटर देन, ये एडवांसमेंट नहीं है, समझ पाए ना। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस दिया गया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हु वी आर, व्हाट इज़ आवर रिलेशनशिप विद गॉड, हु गॉड इज़, व्हाट इज़ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़, भौतिक जगत क्या है, हम कौन हैं, इस संसार में दुख क्यों है। ये क्वेश्चन पूछ के इसका आंसर को ढूंढने के लिए मिला है, ये जिज्ञासा करने के लिए। आप ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए आप खुश हैं, मतलब सब लोग खुश हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जो भी आए हैं तो आप सब लोग मनुष्य हैं, क्योंकि आप आए हैं, दैट मीन्स यू हैव सम इंक्विजिटिवनेस, ईगरनेस टू नो अबाउट लाइफ, हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेथ, ये सब जानने की इच्छा है ना। इंक्विजिटिवनेस, कुत्ता बिल्ली बकरी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, है ना। उनका इंटेलिजेंस लिमिटेड है खाने के लिए बस बाय डिफ़ॉल्ट। अगर एक बकरी है उस स्लॉटर हाउस में, उसको भेजा गया उसके फ्रेंड को, तो उसका जो फ्रेंड है उसको घास दिया जाएगा तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा, खाएगा, मज़े से खाएगा। लेकिन अगर हमको इस लाइन में खड़ा किया जाए और हमको 5 स्टार होटल का बहुत अच्छा पकवान ला के दिया जाए, 24 घंटे से भूखा रखा गया है, तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, उसका इस्तेमाल करके आप समझ पा रहे हैं मेरा लाइफ डेंजर में है ना, मैं दुख, सबसे बड़ा दुख अभी भोगने वाला हूँ, मृत्यु हो जाएगा मेरा, तो आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन एक जानवर नहीं, उसका इंटेलिजेंस लिमिटेड है, घास आया सामने खाना है बस, चाहे उसके बाद उसको काटा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो खाते हैं। तो ये डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग। और तो क्या डिफरेंस है? धर्मो हि तेषाम, और धर्म वही, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष, दैट इज द सुपीरियर एलिमेंट। समझ पा रहे हैं? सो व्हाट इज दैट धर्म? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, विच धर्म? सनातन धर्म। समझ पा रहे हैं? धर्म मीन्स सनातन धर्म। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म का मतलब क्या है? हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन। वेरी नाइस, सही बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो एक्चुअली धर्म इज नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन, धर्म इज executed by rules and regulations, so it's a part of dharma, but very nice, सही बोला आपने। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, rules and regulations made by whom? Human being? No, by God himself। हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमको धर्म क्या है वो जानना पड़ेगा। हाँ, when you understand what is dharma, and then accordingly when you act, when you work, that is known as art of smart work। समझ में? अभी बताता हूँ कैसे कनेक्टेड। धर्म मीन्स, आप इसको कोई बताएगा धर्म का मतलब क्या होता है? गेस करिए। ठीक है, सुनिए। धर्म का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। या बहुत ही सिंपल शब्दों में धर्म का मतलब होता है ड्यूटी या कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है द एक्शन और वर्क विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, एंड इफ वन डजंट परफॉर्म दैट वर्क और एक्शन, ही बिकम्स पनिशेबल। यस, कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी में पूरा रहस्य छुपा हुआ है, हमारे जीवन के आने वाले सारे सुख दुख और जो इटर्नल हैप्पीनेस है, हम जो चाहते हैं, एवरीवन इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, तो रूट यहीं पे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो धर्म मीन्स व्हाट? हाँ, कर्तव्य। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्तव्य? कर्तव्य मीन्स एक्शंस और वर्क विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड,
which cannot be avoided. And if one avoids those actions of work, then he is punishable. समझ में आया? So dharma has got two kinds. One is bodily dharma and another is actual dharma. One is bodily dharma, another is our own dharma. ठीक है? एक को शारीरिक धर्म या भौतिक धर्म भी बोलते हैं. जैसे शरीर है, तो शरीर का क्या क्या धर्म है? जब मैं शब्द धर्म बोलूँ ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, धर्म का मतलब ऐसे कर्तव्य जो करना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते. तो शरीर से संबंधित ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल लूज योर बॉडी. कौन कौन से बताइए? खाना, सोना, नहाना, सांस लेना, तो ये सब क्या है? धर्म है शरीर का. समझ पा रहे हैं? इसको शारीरिक धर्म या भौतिक धर्म बोलते हैं. फिर ये जो शरीर है, जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्ति से और जिन जगहों से कनेक्टेड है, संबंधित है. संबंधित है मतलब वहाँ से कुछ वो प्राप्त कर रहा है ना, उनसे कुछ रिलेशनशिप है, तो उनके प्रति फिर कुछ कर्तव्य हैं. कर्तव्य का मतलब जब मैं बोलूँ तो आपको क्या समझना है? Those actions or duties, work which must be executed, which cannot be avoided. अगर avoid करेंगे तो punish, you are punishable. और punishment means you will get miseries in your life. वो दुख का कारण बनता है. समझ पा रहे हैं? तो इस शरीर का धर्म तो मैं बताया आपको, है ना? ऐसे बहुत सारा लिस्ट होगा, लेकिन बेसिक है खाना पीना, सोना, सांस लेना. फिर अगर हेल्थ ख़राब हो जाए तो दवाई लेना, वो भी अगर नहीं लेंगे तो फिर ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा. तो शरीर का जो धर्म है. फिर ये शरीर जिन वस्तुओं से, जिन जगहों से, जिन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, उनके रिलेशन में भी हमारा उनके प्रति भी कुछ क्या है? धर्म है. ठीक है? जैसे हम जिन माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं, तो माँ बाप के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, ड्यूटी. वी आर ड्यूटी बाउंड which cannot be avoided at any circumstances. किसी के कोई बोलेगा मेरे माँ बाप तो बहुत जालिम हैं, मेरे पिताजी तो नशेड़ी नंबर 1 है, मैं क्या उनका सेवा करूं? वो भले नशेड़ी नंबर 1 हो, वो उनका पाप उनको लगेगा, कर्मा. ठीक है? लेकिन आप क्योंकि उनसे कनेक्टेड हो, इफ़ यू डोंट सर्व हिम so you will also incur sin. वो sin का परिभाषा है पाप. पाप का मतलब भी मैं बता दिया आपको एक तरह से, है ना. Those कर्तव्य, those duties which must be executed, if one does not execute, that becomes a sin. तो ये शारीरिक धर्म, भौतिक धर्म इसको बोलते हैं. तो इसके फिर अलग अलग वैरायटी हैं. हाँ, माता पिता के प्रति जो धर्म, उसको मातृ धर्म, पितृ धर्म. फिर हम देश, भारत देश में जन्म लिए हैं तो देश धर्म. फिर हमारे आसपास के जो जीव लोग होते हैं, हमको जो हेल्प करते हैं, एक छोटे से कीट मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े जीव, पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. पेड़ पौधों के कारण हमको ऑक्सीजन मिलता है, खाने को मिलता है, हाँ, तो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं. तो हमारा धर्म क्या है? इन रिटर्न दिस इज़ आवर ड्यूटी, वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट देम. और हम प्रोटेक्शन देने की बजाय अगर हम काटेंगे तो डबल सिन हो जाएगा. पहले तो हमको प्रोटेक्शन देना है, वो नहीं कर रहे और काटते जा रहे हैं, तो इसलिए वो पाप है. समझा है? आप ये नहीं बोल सकते मेरा ज़मीन है मैं कुछ भी करूँ. तुम्हारा ज़मीन है तो क्या तुमने पैदा किया है क्या? हाँ, नहीं. तो वी आर ड्यूटी बाउंड. समझ पा रहे हैं? देश धर्म. इसी तरह से फिर ऋषि मुनि, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनसे हमको नॉलेज मिलता है, उसको हम नॉलेज डेराइव करके अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं. फिर देवी देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य है. मालूम है कैसे? ऑक्सीजन मिलता है, वर्षा मिलती है, रिसोर्सेज मिलते हैं, सब ये सब मिलता है कहाँ से? डेमी गॉड्स कंट्रोल करते हैं. ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, कभी हम डिस्कस करेंगे. वो जो मैं शुरू में आपको बता रहा था ना, अभी यहाँ पे मैं स्विच कर रहा हूँ. ठीक है? आप सब ध्यान रखना, याद दिलाना किस पॉइंट से मैं स्विच कर रहा हूँ. मैं 5 मिनट थोड़ा सा साइड ट्रैक जाके आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेमी गॉड्स का कॉन्सेप्ट. तो मैं आपको शुरू में बता रहा था व्हाट इज़ मैटर. व्हाट इज़ मैटर? कौन बताएगा?
बताइए। Anything that has mass? No. Sky has no mass, but sky is matter. Mind has no mass, mind is matter. यस, कौन बताएगा? बताइए, आप में से बताइए। शुरू में बताया था, याद है किसी को? हाँ, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट उसी टर्म में बताओ, आप ऐसे ही बता सकते हो कि ऐसी एनर्जी भगवान की, ऐसी एनर्जी जो भगवान से अलग है और लाइफलेस है, हाँ, सेपरेटेड इंफीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज नोन एज मैटर। समझ में आया? सेपरेटेड है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये 8 एलिमेंट्स हैं जो मैटर कहलाते हैं। कौन कौन से? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्काई, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ठीक है, अभी हमारे पास क्योंकि समय कम है, नहीं तो हम इस पर कभी और डिस्कस कर सकते हैं। आप गीता पढ़िए तो और डिटेल नॉलेज इसके बारे में मिलेगा, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं। मॉडर्न साइंस जो है पूरा ज़्यादातर बेस्ड है, जो 5 एलिमेंट है वो ग्रॉस एलिमेंट कहलाते हैं, उसमें से भी मोस्टली 4 पे ही डील होता है मॉडर्न साइंस। एग्जैक्टली व्हाट इज स्काई वो भी पता नहीं उनको, वो पहले क्या बोलते थे, वैक्यूम बोलते हैं ना, वैक्यूम। बट एक्चुअली वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है। बट अभी जो साइंटिस्ट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वास्तव में ऊपर वैक्यूम नहीं है, देयर इज सम एलिमेंट। तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हैं ना, पढ़े हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करता है ना। तो अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं, वैक्यूम है मतलब कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रैवल कर रहा है? व्हाट इज द मीडियम? ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई एलिमेंट है। और वो क्या एलिमेंट है? आकाश उसको बोलते हैं, स्काई या ईथर। वो केमिस्ट्री वाला ईथर अलग है, ये ईथर अलग है। स्काई या आकाश, समझ गए ना? वो 5वां एलिमेंट है जो सबसे सटल है इन 5 एलिमेंट्स में से। फिर इससे भी ज़्यादा सटल या सूक्ष्म है माइंड। साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जो सनलाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही है रिलेशन, मतलब वही एग्जैक्टली सनलाइट्स। तो उसका स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, हाँ। लेकिन माइंड जो है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, सटल है और फास्ट है, इसलिए उसका स्पीड ज़्यादा है। सन से लाइट आने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन मन को सन तक जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो है ना फास्ट, बहुत फास्ट है। और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है और पावरफुल है इंटेलिजेंस, और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और पावरफुल है ईगो। तो ये तो मटेरियल एलिमेंट्स है जो कि इंफीरियर क्वालिटी है, जो इतने पावरफुल हैं, माइंड एंड ईगो। तो आप सोच भी नहीं सकते जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। कौन स्पिरिचुअल एनर्जी कौन है? स्पिरिट, सोल, आत्मा या हम। आप लोग हैं मेरे साथ ना? कोई ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं होना ना? ठीक है, पक्का समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो आप आंसर देते जाइए तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये लोग समझ आ रहे हैं पीछे, तो मैं आगे और थोड़ा एक्सप्लेन करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। नहीं तो मुझे लगेगा यही नहीं समझ पाया तो अभी आगे क्या बताऊँ मैं। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, कौन? हम, सोल, तो वो कितना पावरफुल होगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और जो स्पिरिचुअल एनर्जी का जो सोर्स है, ओरिजिन है, या स्पिरिचुअल एनर्जी यानी हम, जिसके पार्ट एंड पार्सल अंश मात्र हैं, दैट सुपर सोल, वो कितना पावरफुल होगा आप सोच भी नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? तो मैं ये क्यों बता रहा था, व्हाट इज़ मैटर, जो पहले ऑलरेडी बता दिया था, आप लोग आंसर नहीं दे पाए इसलिए थोड़ा और बताना पड़ा। इसका सेकंड पार्ट क्या था, हाउ डज इट फंक्शन, ये कैसे फंक्शन करता है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेमीगॉड्स का, है ना। मैटर इंडिपेंडेंटली कभी फंक्शन नहीं कर सकती, हाँ। जैसे माइक है, एसी है, लाइट्स हैं, स्पीकर है, तो ये कैसे चल रहा है सब कुछ? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी बेटर है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने जाके स्विच ऑन किया इसलिए चल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो जब तक यहाँ पे फिर पता चलता हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज व्हाट फंक्शन, मैटर, हाउ डज मैटर फंक्शन। इसका उत्तर मिलता है कि मैटर बिकॉज इट इज इंफीरियर एंड सेपरेटेड एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सो इट कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इट ओनली फंक्शंस व्हेन अ सुपीरियर एनर्जी कम्स एंड ऑपरेट्स इट। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? ओ, कम लोग को आया।
ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। बस और एग्जांपल देता हूँ, समय कम है इसलिए तो और डिटेल में बताता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये धीरे धीरे आते रहेंगे ना, पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो साइंस वालों के लिए है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ऐसा मत सोचिए साइंस वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि माइंड तो आपका है ना, माइंड तो आपके साथ है, समझ पा रहे ना? तो उसके साइंस को, उसके मैकेनिज्म को तो समझना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे डील करेंगे? अभी जैसे कोई इंजीनियर है, साइंस वाला है, वो ये नहीं बोल सकता अरे कॉमर्स वाला सब्जेक्ट मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे फिर आप मनी काउंट कैसे करोगे? जब परचेज करने जाओगे क्रेडिट और डेबिट, फिर क्या करोगे आप? तो आप कितना भी लाखों कमाओगे, आप उल्लू बना के लेके चला जाएगा। तो हर वो चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनको समझना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से माइंड जरूरी है समझना। हर क्षण, एवरी मोमेंट वी आर यूजिंग आवर माइंड, इवन वाइल स्लीपिंग। सोते वक्त भी क्या होता है, सपने चलते रहते हैं। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? माइंड का इन्वॉल्वमेंट है पूरा, समझ पा रहे ना? इसलिए ज़रूरी है समझना मैकेनिज्म, ठीक है? तो हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज मैटर फंक्शन? विद द टच ऑफ सुपीरियर एनर्जी। अगर सुपीरियर एनर्जी नहीं आएगा, जैसे मैं एग्जांपल दिया, ये सब मैटर है। मैटर मतलब डल, इंडिपेंडेंट, सेपरेटेड एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये डल मैटर है, ये डल मैटर, ये डल मैटर से बना हुआ सब कुछ। यहाँ पे 50 साल तक रखा रहेगा, अपने आप फंक्शन नहीं कर सकता। ये माइक स्पीकर कब बोलेगा? जब कोई सुपीरियर एनर्जी आके बोलेगा। आप बोलोगे नहीं मैं मोबाइल लगा दूंगा, तो मोबाइल में रिकॉर्ड कौन किया? पहले सुपीरियर एनर्जी रिकॉर्ड किया तब तो बोलेगा ना, समझ पा रहे हैं ना? तो विदाउट एक्शन ऑफ द सुपीरियर एनर्जी मैटर कैन नॉट वर्क, है ना? तो जो दूसरा एस्पेक्ट था मैटर के बारे में नॉलेज का, पहला एस्पेक्ट क्या है, व्हाट इज मैटर। दूसरा एस्पेक्ट है हाउ डज इट फंक्शन। तो उसका आंसर क्या है? मैटर फंक्शंस विद द कंट्रोल और मैनिपुलेशन और टच ऑफ सुपीरियर एनर्जी। तो जिस प्रकार से जो छोटे छोटे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम सुपीरियर एनर्जी, हम भी सुपीरियर एनर्जी हम लोग कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल बॉडी है, ये मटेरियल बॉडी, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसको फंक्शन करने के लिए सुपीरियर एनर्जी, जो कि डेमी गॉड जिनको बोलते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो अपने आप वर्षा नहीं हो सकती है ना? अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता है, अपने आप वाटर सप्लाई, अपने आप अनाज उगना, ये सब नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस कोई सुपीरियर एनर्जी आके कंट्रोल करे। और वो सुपीरियर एनर्जी कौन है? डेमी गॉड्स उनको बोलते हैं, देवता बोलते हैं। एंड दे आर वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण एक्सप्लेन्स दिस इन भगवद गीता, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। चर अचर मीन्स मूविंग एंड नॉन मूविंग, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर वर्किंग अंडर माई सुपरविजन। आई एम अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। मया अध्यक्षेण प्रकृति, दिस मटेरियल एनर्जी फंक्शंस, सूयते मीन्स फंक्शंस, चर अचर जितने भी मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट ही डायरेक्टली डज नॉट डू एनीथिंग। ही हैज़ अपॉइंटेड मेनी एजेंट्स, डिपार्टमेंट्स ही हैज़ क्रिएटेड। जैसे एक ऑर्डिनरी कंपनी का मालिक होता है, वो खुद कुछ नहीं करता है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो लोग करते हैं, वो बस सुपरवाइज करता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो तो भगवान हैं, तो वो भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स खोल के रखे हैं। और एक्चुअली में भगवान कृष्ण खुद भी डायरेक्टली सुपरवाइज भी नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण केवल एक ही कार्य करते हैं, मालूम है किसी को क्या? अपने जो भक्त लोग हैं ब्रज के, उनके साथ पास टाइम करते हैं, उनको आनंद देते हैं और उनसे आनंद लेते हैं। स्पोर्ट्स खेलते हैं बस, और कुछ नहीं उनका दूसरा कार्य। फिर जब फंक्शन, मटेरियल वर्ल्ड को फंक्शन कराना होता है तो कैसे? फिर अपना एक विस्तार कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं। हाँ, वो कौन है? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण के रूप में। हमको जब ऑफिस में जाके काम करना है तो हमको ही जाना पड़ता है, घर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम भी एक एक्सपेंशन कर दें तो एक उधर चला जाए और एक घर पे रह के बढ़िया आनंद से रहें। ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन जब भगवान को होता है, भगवान को लगता है नहीं, मैं वृंदावन छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे इतने अच्छे सखा लोग हैं, इनके साथ मुझे खेलना भी है, गाय भी चराना है। लेकिन वहाँ पे ये जो मूर्ख जीव लोग हैं, हम लोग मूर्ख जीव लोग हैं, उनको चाहिए मटेरियल वर्ल्ड चाहिए, तो उनके लिए क्रिएशन करना है, फिर उनको मेंटेन करना है, ये सब करना है, मुझे ये भी छोड़ के नहीं जाना है। तो भगवान क्या करते हैं? अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं। ओके लॉर्ड विष्णु, यू गो ऑन माई बिहाफ एंड डू एवरीथिंग। तो भगवान विष्णु फिर क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट, सुपरवाइजर,
अब वो फिर खुद कुछ नहीं करते हैं, वो आके यूनिवर्स के ओशन में, गर्भोदक ओशन में आराम से आके लेट जाते हैं और देखते रहते हैं। हाँ ब्रह्मा जी क्रिएशन कर दो अभी, है ना। शिव जी आप थोड़ा तपस्या करो अभी, बाद में आपको बुलाऊंगा जब ज़रूरत होगी, ठीक है। और माया देवी कौन, त्रिशूल लेके, अब आपका फंक्शन चालू हुआ है, करो त्रिशूल लेके सारे जीवों को दो 3 ताप मिजरीज। ये दुर्गा देवी का फंक्शन है, वो थैंकलेस जॉब है एक्चुअली। माँ है, हम सबको पैदा किया, यानी शरीर जितने भी हैं दुर्गा देवी से आता है, लेकिन अपने बच्चों को प्रताड़ना देना है उनको। दिस इज द थैंकलेस जॉब ऑफ गॉडेस दुर्गा। क्यों? ताकि हमको ये दुख दे दे के देखो उधर वृंदावन में तुम्हारे कृष्ण क्या क्या लीला कर रहे, कितना आनंद में उनके साथ, और तुम यहाँ पे आके मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, धनम देही जन्म देही सुंदरीम देही, समझ पा रहे? इसी में लगे हुए हो। उधर देखो कितने आनंद में है, यहाँ पे क्या आनंद रखा है? कुछ आनंद नहीं है। तो इसलिए बार बार ताप देते। त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब ही है 3 तरह के ताप, आध्यात्मिक कलेश, अधिभौतिक कलेश, अधिदैविक कलेश, इस तरह से कर रहे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ सब, हाउ डज इट फंक्शन, समझ में? एंड व्हाट इज द पर्पस भी बता दिया फाइनली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड? सो दैट वी कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। वापस से इस मटेरियल वर्ल्ड में हमको एक चांस मिलता है अपने आप को रिफॉर्म कर सकें, जेल की तरह ही अपने आप को रिफॉर्म करके अपने हार्ट को प्यूरिफाई करके हम वापस से जा सकें भगवान के पास और असली जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, समझ में आया ना? तो अभी आप बताओ मैं इधर स्विच क्यों किया था, किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे? हाँ धर्म बता, वेरी नाइस। यानी आप ध्यान से सुन रहे हो, बाकी लोग भी सुन रहे हैं लेकिन बोले नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो धर्म का मतलब कर्तव्य है ना, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, एंड अवॉइडेंस ऑफ दोज कर्तव्य इज पनिशेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट पनिशमेंट वी सफर, है ना। तो फिर मैं बताया था 2 तरह के धर्म होते हैं, शारीरिक धर्म एंड सनातन धर्म। शारीरिक धर्म मतलब शरीर से जुड़े हुए जितने भी धर्म हैं, देश धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म और जीव धर्म, अलग अलग देवी देवताओं के प्रति धर्म, तो इसको भी एग्जीक्यूट करना है। हमें से कितने लोग ये सारे धर्म एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी पनिशेबल। हमारा सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है, आपको पता भी नहीं है। दैट इज़ वाई भगवान कृष्ण बहुत कृपा करके वो श्लोक बोल दिए जो हमारे लिए होप गिविंग है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो आप बोलेंगे आपको बोलने का जरूरत नहीं है, कृष्ण हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। हमारे जितने भी शारीरिक धर्म हैं, मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, जीव धर्म, देवता धर्म, ये सब धर्म भगवान बोले अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ दो। क्योंकि अर्जुन बहुत सोच रहा था ना, अरे मेरे गुरु के प्रति धर्म, मेरे चाचा अंकल ताऊ जी मामा, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? मेरा तो धर्म है इनका रक्षा करना, इनका सेवा करना, मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बोले अर्जुन चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल मेरा शरण ले लो, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ सुचा, डू नॉट फियर। हमारे केस में क्या है, भगवान बोले हम वैसे ही छोड़ दिए हैं, भगवान आ रहे हैं आपके पास। हम वैसे नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं कितना धर्म करते हैं, अपने शरीर का खुद का भी धर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छे से खाते नहीं, अच्छे से सोते नहीं, जब सोने का टाइम होता है तो भागते रहते हैं, और जब एक्चुअली काम करने का टाइम होता है तो सोते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सोने का टाइम थोड़ी ना होता है। रात को 9, 10, साढ़े 9, 10 बजे से सोने का टाइम होता है और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, उसके बाद उठ जाने का टाइम होता है। तो जब उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं। तो हम अपने शरीर के धर्म के ही अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने शरीर का ही धर्म नहीं पालन कर रहे हैं, है ना। फिर माता पिता को तो दूर की बात है, उनको कौन पूछता आजकल, पूछते ही नहीं लोग। और देवी देवता तो भूल ही जाओ, उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं उनके प्रति क्या कर्तव्य है, कुछ पता नहीं है। और जीव जंतु हम तो ऐसे मार देते हैं, मच्छर आया हटा, कुछ चल रहे हैं तो उसको भी उड़ा देते हैं। अभी कुछ बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, मेट्रो बनाना है, हाँ काट दो सारे पेड़ों को बिना सोचे। ये हरे कृष्णा लैंड प्रभुपाद जी जब लिए
बना। यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ आप देख लो, नंबर भी लिखा हुआ है 205, 206, 208। एक भी पेड़ प्रभुपाद जी कटने नहीं दिए। जबकि अगर काट भी देते ना तब भी वो धर्म की अवहेलना नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की स्थापना की जा रही है। तो भगवान कृष्ण बोले हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम अहम त्वं सर्व पाप, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अगर वो कर भी देते तब भी कोई पाप नहीं लगना था। लेकिन प्रभुपाद जी के हृदय में इतना करुणा था कि नहीं, ये पेड़ पौधे हैं, ये जीवन है, इनको हम कैसे काट सकते हैं। इसलिए हमारा मंदिर देखेंगे बीच बीच में थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है। क्यों? क्योंकि पेड़ को बचाते हुए बनाया गया। आर्किटेक्चर बोल रहा था कि प्रभुपाद जी काटना पड़ेगा, नहीं तो कैसे डिज़ाइन करेंगे। प्रभुपाद जी बोले दैट यू हैव टू थिंक, आप सोचो, ऐसा बुद्धि लगाओ कैसे करना है। हमारे टेम्पल हॉल में भी देखो 2 पेड़ खड़े हैं और प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ जैसे थे वैसा करके फिर टेम्पल डिज़ाइन किया गया है। रास्ते में बीच बीच में पेड़ हैं, काटा नहीं गया है ना। तो हम लोग बहुत इंडेटेड हैं, तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, मटेरियल धर्म को भी। तो सोचो मटेरियल धर्म को अवॉइड करने से ये कष्ट हमको मिलता है। जो भी नेचुरल डिजास्टर ये सब आता है, वो यही कारण, कोरोना वायरस, अर्थक्वेक, ये सब क्यों आ रहा है, फ्लड, इसका यही कारण है कि हम लोग ये इस धर्म को नहीं अवॉइड कर रहे। अब आप थोड़ा सा विचार करिए, ये लास्ट आपके लिए विचार कंटेम्पलेशन आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया, 5 मिनट है। मैं लास्ट बताता हूँ कि जो शरीर से संबंधित कर्तव्य हैं, हाँ, उसको अवॉइड करने में हमको दुख झेलना पड़ता है। वो भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो भी पनिशेबल होता है अगर हम अवॉइड करते हैं। तो वो शरीर जो कि हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। तो सोचो हम खुद जो हैं आत्मा, तो आत्मा से संबंधित जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको अगर हम अवॉइड करेंगे तो हाउ मच वी बिकम पनिशेबल, कितना ज़्यादा हमको दुख मिलेगा फिर, हाँ। एंड व्हाट इज़ दैट मिजरी, वो क्या पनिशमेंट है, वो बता सकता है? आत्मा के धर्म को अवॉइड करने के कारण हमको पनिशमेंट मिलता है अगेन एंड अगेन बर्थ एंड डेथ, अगेन एंड अगेन बर्थ एंड डेथ। दिस बर्थ एंड डेथ, cycle of birth and death is actually punishment for those who avoids to execute the duty related with Atma. And because Atma is Sanatan, Sanatan means eternal, never to be destroyed. आत्मा सनातन होने के कारण जो इस आत्मा का जो ड्यूटी है वो कहलाता है सनातन धर्म, सनातन कर्तव्य बन जाता है, उसी को सनातन धर्म बोलते हैं, या एक्चुअल धर्म, या अवर ओन धर्म। और बाकी जो धर्म है क्या है, शरीर के धर्म है, जो टेम्परेली हमसे कनेक्टेड है। जस्ट लाइक उदाहरण के लिए आप कहीं पे जॉब करते हो, तो उस जॉब कंपनी में जब 8 घंटे के लिए जाते हो तो वहाँ आपके मैनेजर के प्रति और कंपनी के प्रति जो भी रूल्स रेगुलेशन है, ड्यूटीज है, फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है आपका एक्सटर्नल, वो धर्म है, लेकिन वो जॉब से रिलेटेड धर्म है। समझ पा रहे हैं ना? वो तब तक के लिए जब तक उस कंपनी में आप हो। मान लो उस कंपनी को आपने छोड़ दिया, खुद का बिजनेस चालू कर दिया, तो वो धर्म आपके लिए फिर ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन आपका जो आप घर में रहते हो, आपकी वाइफ है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको आप नहीं छोड़ सकते, तो वो आपका इस शरीर का एक्चुअल धर्म हुआ। तो इसी प्रकार से आत्मा जब तक ये शरीर को धारण करके रखती है तब तक उसका ये सारे धर्म भी जरूरी हैं, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अवॉइड करने पे शरीर को दुख मिलेगा। लेकिन जो आत्मा का धर्म है, सनातन धर्म, जो हमारा ही धर्म है, वो हर लाइफ में सेम रहता है, हर लाइफ में है। तो हर लाइफ का धर्म हमारा वो पेंडिंग चल रहा है, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, तभी हमको वापस से जन्म लेना पड़ा है, हाँ। तो वापस जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब हम उस धर्म कर्तव्य का पूर्ति करते हैं और उसके पनिशमेंट से हम बच सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमको वो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क मीन्स दैट वर्क शुड लीड टूवर्ड्स इटर्नल हैप्पीनेस, दैट वर्क शुड लीड दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द मिजरीज, सारे दुख का निवारण हो जाए और जो परम आनंद है, असली आनंद, हैप्पीनेस है, वो प्राप्त कर सकें। ऐसा कार्य करने को ही स्मार्ट वर्क बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके कारण वो और फंसता चला जाता है, तो उसको स्मार्ट वर्क बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जैसे एक वो रेशम का कीड़ा होता है ना, देखो कितना स्मार्टली रेशम बनाता है, कितना अच्छा मतलब बनाता है, लेकिन क्या करता है, उसी में फंस जाता है, उसी में डेथ हो जाता है। तो स्मार्ट वर्क होगा क्या? लेकिन ऐसा रेशम का धागा बनाता है जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बना सकते,
कंपनी में नहीं बनाया जा सकता, उसका डुप्लीकेट बना के देख लो, वैसा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, है ना। तो सोचो, बड़े बड़े इंजीनियर से भी ज़्यादा बड़ा इंजीनियर है वो, है ना, कितना अच्छा वर्क कर रहा है ना। तो बाहर के लैंग्वेज में उस रेशम के कीड़े को बोलेंगे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, हाँ। लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, स्मार्ट वर्क नहीं है, फूलिश वर्क है, क्योंकि उसको बना बना के उसी में फंस के मृत्यु हो जा रहा है। तो वैसे ही संसार में लोग खूब लगे पड़े हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, घंटों घंटों वर्क हार्ड करते रहते हैं और खूब एडवांसमेंट करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन फिर उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। फाइनली आई एम सो डिप्रेस्ड, आई मस्ट कमिट सुसाइड, ऐसी स्थिति हो जाती है। उससे अपने कार्य में फंस जाते हैं रेशम के कीड़े की तरह और मृत्यु हो जाता है। तो क्या स्मार्ट वर्क है वो? नहीं, वो फूलिश वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब ऐसा वर्क जिसको करने से आप फ्री हो सकें, हाँ, यू बिकम फ्री फ्रॉम मिजरीज ऑफ मटेरियल लाइफ, वो है स्मार्ट वर्क। और वो क्या वर्क है? दैट इज वर्क ऑफ सनातन धर्म, और सनातन धर्म को एग्जीक्यूट करना, हाँ, जो अपने आत्मा से जो जुड़ा हुआ धर्म है। आप लोग समझ पाए सब? क्लियर है? ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस। मुझे कभी कर्म या धर्म में से चुनना पड़ा तो सब पहले क्या चुना जाएगा? दोनों एक ही हैं। नहीं, कभी आता है ना, मीन्स सामने सिचुएशन आता है कि अगर किधर मुझे धार्मिक प्लेस पे जाना रहा और एट द टाइम पे मुझे कुछ अलग काम पे जाना है, तो वो जो अलग काम है फिर उसको कर्म नहीं बोलेंगे, उसको विकर्मा बोलेंगे। मैं बताता हूँ, कर्म का मतलब होता है कि ऐसे वर्क जो कि शास्त्रों के इंजंक्शन पे बेस्ड हैं, जो कि हमको इस संसार से फाइनली लिबरेट करेंगे और जो कि हमको हमारा इटर्नल सनातन धर्म एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, उसको कर्म बोलते हैं। हाँ, हम कुछ भी कार्य करेंगे उसको कर्म नहीं बोलते हैं। हम अगर कुछ भी कार्य करेंगे जो कि सनातन धर्म से अलाइन नहीं है तो वो कर्म नहीं, वो क्या कहलाता है? विकर्म। विकर्म मतलब सिंफुल एक्ट। समझ पा रहे हैं? और कोई क्वेश्चन? यस। प्रभु जी, माता पिता के प्रति क्या धर्म? हाँ, माता पिता के प्रति धर्म है क्योंकि उनको उन्होंने हमको जन्म दिया है, हाँ, हमारे पालन पोषण किया है। तो जब हम बच्चे थे छोटे से तो हम हेल्पलेस थे ना, तो उन्होंने हमको खूब खिलाते थे, टॉयलेट साफ करते थे, सब कुछ करते थे। तो जब वो हेल्पलेस होते हैं तो हम उनको छोड़ नहीं सकते। अरे बूढ़े हो गए हैं, कौन इनका टॉयलेट साफ करेगा, कौन इनका सेवा करेगा? नहीं, अगर छोड़ोगे तो उसके लिए एक नरक बना हुआ है, गरुड़ पुराण में पढ़ सकते हैं, वो बहुत हैवी पनिशमेंट है ना। लेकिन ये जितने भी धर्म हैं, चाहे मातृधर्म, पितृधर्म, देश धर्म, जीव धर्म, जितने भी शारीरिक धर्म हैं, भौतिक धर्म हैं, केवल और केवल एक ही कंडीशन में छोड़ सकता है व्यक्ति, अगर वो पूर्ण रूपेण आत्मा के यानी सनातन धर्म में अपने आप को लगा देता है। तो फिर इसके जो बाकी ये जो शारीरिक धर्म है ना, वो ऑलरेडी टेकन केयर किए जाते हैं भगवान के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई भी व्यक्ति जो मैरिड है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो उसको जॉब करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ धंधा जॉब, ताकि वो मेंटेन कर सके। लेकिन अगर वो देश के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देता है तो फिर उसको अलग से जॉब करने का ज़रूरत नहीं है। तो देश फिर देखता है, हाँ, इसका फिर इन सबको भी संभालना है। उसी प्रकार से तो जो हायर धर्म है, स्पिरिचुअल धर्म क्या है? सुपीरियर धर्म है। तो अगर कोई सुपीरियर धर्म को कम्प्लीटली ले लेता है तो उसके जो बाकी धर्म हैं वो भगवान कृष्ण टेक केयर करते हैं, है ना, ये भगवान ने गारंटी दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब यही है, बाकी सब छोड़, अगर मेरा शरण ले लोगे तो मैं सबको संभाल लूँगा। और भगवान एक्चुअली में टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो केवल इसी कंडीशन में कोई छोड़ सकता, अदरवाइज नहीं छोड़ सकता। केवल माता पिता ही नहीं, मैं बताया जैसे कि देवी देवताओं के प्रति भी, ऋषि मुनि के प्रति भी, जीव जंतुओं के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति, देश के प्रति, सबके प्रति हमारा धर्म है। हम अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो पनिशमेंट है ना, ठीक है। हमें हमारे सारे धर्म, हमें हमारा क्या क्या धर्म है हमें पता कैसे चलेगा? शास्त्रों से। अगर हमें पता ही नहीं और हम वो नहीं कर रहे तो फिर तब भी पनिशमेंट मिलेगा। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आप बाइक चला रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला आपने तो उसमें सिग्नल तोड़ दिया, आपको लगा रेड लाइट बहुत अच्छा चल रहा है, लगता है इसका मतलब है भगाना है, तो भगा दिया,
तो वो पकड़ लेगा, फाइन लगाएगा। आप बोलेंगे मुझे पता नहीं था, मुझे लगा रेड लाइट बहुत इतना चमकता है तो इसका मतलब इसमें स्पीड से चलाना होता है, तो क्या करेगा? फाइन तो मारेगा ही, समझ पा रहे ना? तो उसको तुम बाइक क्यों चलाया? बाइक चलाने के पहले पढ़ लेना चाहिए था ना क्या रूल है, फिर एंट्री करो ना। आप मैच खेलने जा रहे हो, पता ही नहीं है, पहले सीख के आओ मैच में क्या रूल्स हैं। ये सारे धर्म कौन से हाँ। कोई ग्रंथ कौन से? हाँ, यही तो शास्त्र हैं, ग्रंथों में दिया हुआ है, जो वैदिक लिटरेचर है, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, भागवतम, इसमें ये सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं। भगवद गीता इन इसेंस, अगर भगवद गीता ही केवल कोई पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो पूरा इसेंस समझ जाता है। जैसा कि मैं बताया, एक स्टॉक में सारा काम हो जाएगा, 100 सुनार का एक लोहार का। तो भगवद गीता पालन करना मतलब एक लोहार का, बाकी अपने आप हो गया। फिर अलग से उसको अलग अलग देवी देवता, ये भगवान कृष्ण गीता में भी बोलते हैं कि अर्जुन अगर कोई केवल मेरा सेवा में लग जाता है तो उसको फिर अलग अलग 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मेरे अंडर ही है ना। तो मैं बोल दूँगा ए हो गया, अभी इसने टैक्स दे दिया मेरे को डायरेक्ट, अब आप लोग अलग से मत मांगो, इसको छोड़ दो, तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट है कि हम डायरेक्टली कृष्ण का भक्ति करें, कृष्ण का सेवा करें, उनको डेडिकेट कर दें, तो फिर अपने आप बाकी सब टेकन केयर हो जाएगा। क्योंकि दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल मैनिफेस्ट। हम पर्पस फुलफिल कर, अल्टीमेट पर्पस हमने फुलफिल कर दिया, तो फिर बाकी का जरूरत नहीं है। यस, और कोई क्वेश्चन? यस प्रभु, पहले उन्होंने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने जीव जंतु के प्रति ये क्रिया का बोला था, तो मुझे क्वेश्चन था कि अगर हमारे घर में ऐसे मच्छर, गोचर या फिर कोई सांप, बिच्छू ऐसे जीव जंतु निकलते, तो अगर हम उन्हें नहीं हटाते तो वहाँ पे नुकसान हटा देंगे नहीं, तो सारी चीज़ इसमें अपना क्या धर्म रहेगा? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। तो जो मच्छर हैं और जो ऐसे जीव जंतु हैं जो कि विदाउट एनवी, है ना, बिना ईर्ष्या के और बिना नॉलेज के आपको हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन उनका पर्पस वो नहीं है। उनका पर्पस है, वो तो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट के द्वारा वो आपका वो जो खून है वो तो मच्छर का ब्रेकफास्ट है, उसको थोड़ी पता है कि ये करने से मलेरिया हो जाएगा, है ना, वो जानबूझ के नहीं। तो उनको वो फिर वो एक्सेप्टेड रहता है उनके लिए, आप उसमें मार नहीं सकते। लेकिन जो ईर्ष्यालु लिविंग एंटिटी होते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ऐसा नहीं कि सांप आपको डसेगा तभी उसको पेट भरेगा, उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बिना किसी कारण के आके डसता है। वो टच कोई और किया और उससे पूरा तिलमिला गया वो, और जिस भी व्यक्ति को देखेगा उसको आके डस लेगा, तो इन दोनों को मार सकते हैं, शास्त्र में अलाउ किया है, ठीक है। लेकिन बाकी लिविंग एंटिटीज़ को हम मार नहीं सकते, अपने आप को बचा सकते हैं। तो मच्छर से आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, या ऐसा वो आता है जिससे मच्छर भाग जाए, जिससे मर जाए वो नहीं लगना चाहिए, जिससे भाग जाते हैं मच्छर। और कोई? अच्छा हाँ, Hare Krishna, my name is Agastya and I am preparing for defense. So you have cracked NDA exam, right? यस। So I am assuming you are doing Desh Seva, like Desh Dharma. Then you like converted to Sanatan Dharma. So हाँ, can I know why? ऑलरेडी बताया मैं। अगर भौतिक धर्म है तो अगर आप उसको छोड़ के हायर धर्मों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर नीचे वाला ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाता है, हाँ। जैसे अगर आपके पास एक जगह 30,000 का जॉब मिल रहा था और एक जगह 60,000 का मिल रहा है, तो 60,000 में 30,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, बल्कि एक्स्ट्रा ही है। तो इसी प्रकार से धर्म टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मैं डिफेंस ज्वाइन किया, तो वो मैं क्या करूँ, प्रोटेक्शन दे रहा हूँ किसको, सिटीजन्स को। लेकिन वो प्रोटेक्शन किस लेवल का है, फिजिकल लेवल का प्रोटेक्शन है, केवल उनके शरीर का प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये ज्वाइन किया इस्कॉन, है ना, ये भी एनडीए है, नित्यानंदस डिफेंस एकेडमी, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बड़े भैया जी, उनका ये एकेडमी है जिसका मेन फंक्शन है प्रचार करना। तो ये ज्वाइन किया, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मेंटल प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जो कि और हायर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई मेंटली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली भी इनलाइटेंड है, तो अपने आप उसका फिजिकल वेलबींग भी टेक केयर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं।
तो हायर प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लो। और कोई क्वेश्चन? हो गया? नो क्वेश्चन? ओके, आप लोग समझ पाए? ठीक है, आप लोग भगवद गीता पढ़िए। भगवद गीता अभी जो मैं आज बताया वो भगवद गीता के 1-2 श्लोक ही लेके कुछ डिस्कस किया। आप लोग अगर रेगुलर आते रहेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, और भगवद गीता आप खुद भी पढ़िए। और इस नॉलेज को अच्छे से समझ के एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्विस, है ना। ये नॉलेज जो है ये मिलता है, ये अपने हृदय में प्रकट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्विस। एंड सर्विस टू कृष्णा बिगिन्स फ्रॉम टंग, जीभ से चालू होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रे सेवन मुखे जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। अपने आप प्रकट होता है जीव का, और जीव के द्वारा हम भगवान का सेवा कैसे कर सकते हैं? बाय चैंटिंग हिज होली नेम एंड बाय टेकिंग हिज प्रसाद। तो भगवान का जब हम नाम जप करते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं, तो इसके द्वारा जो सेवा होती है उनकी, उससे हम फिर इस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। और जितना जैसे हम इस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझ गए तो लाइफ में और जो दुख है, भय है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में जो दुख है वो किसके कारण है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण ही है। कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति का लड़का खो गया है और उसका याददाश्त चला गया, कहीं गिर गया, याददाश्त चला गया, उसके जीवन में जो भी दुख है वो क्यों आ रहा है? कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो तो इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट कॉज है। लेकिन अल्टीमेट कॉज क्या है? कि वो भूल गया है कि मैं एक अमीर बाप का लड़का हूँ, है ना। तो इस प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज इज लाइक दैट, टू अवेकन आवर ओरिजिनल याददाश्त, असली पहचान हमारी जान जाना और भगवान को जानना। तो हम इससे अपने आप को हम हमेशा के लिए सुखी बना सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कीर्तन करेंगे हम? डांसिंग कीर्तन? ठीक है, ठीक है, खड़े हो जाइए, थोड़ा डांस करें।